परमेश्वर का वचन पहुंचाया जाएगा और तब यीशु मसीह का आना अचानक ही हो जाएगा। इससे पहले क्लेश और संकट हमारे बीच प्रकट होंगे और उसमें हमें कैसे रहना है, किस तरह से जीना है। दिमाग, आवाज़ आ रही है? मन घबराएगा, व्याकुल होगा, बेचैन हो जाएगा। हमें धीरज की ज़रूरत है। और आज का टॉपिक मेरा धीरज है। मैं YouTube में देख रहा था तो उसमें अचानक उसमें एक मैसेज आ रहा था। उसमें दिया है कि जो इज़राइल जो कंट्री है उसमें से एक संदेश बताया जा रहा था कि वहाँ यीशु मसीह के बारे प्रचार करना बैंड कर दिया जाएगा। कि अगर कोई भी यीशु मसीह के बारे अगर वहाँ बात करता है या प्रचार करता है, यीशु मसीह के बारे बताता है, तो उसको जेल खाने में डाल दिया जाएगा। ये कोई नई बात नहीं, पर हमारे देश में ऐसे हालात आ चुके हैं कि आप खुले ओपन आप वो टेंट लगा के आप जो जिस मीटिंग करते थे ऐसा नहीं कर सकते हैं। और कभी कभी देखने को मिलता है कि लोग विरोध के लिए खड़े हो जाते हैं कि ऐसा नहीं होना है। और ये अंत के समय ये ऐसे आएंगे, लेकिन हमें बाइबल बताती है कि हमें उसके लिए कैसे इस युग में रहते हुए कैसे रहना है। हम खोलेंगे मत्ती की किताब, उसका 10वां अध्याय, उसका 22। मत्ती की किताब 10वां अध्याय, मैथ्यू 10 इसमें लिखा है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे क्या करेंगे? बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहे उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। और हम जो एडवेंटिस्ट अपने आप को कहते हैं, हमें तो और अधिक ही धीरज धरने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमारा पड़ोसी जो नॉन एडवेंटिस्ट है और वो मसीही है, किसी और चर्च का है, अगर उसको पता चला कि वो एडवेंटिस्ट है, तो आपके साथ आपका व्यवहार जो आपके साथ का जो व्यवहार है आप महसूस कर पाएंगे। इसलिए कहता है, मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। उसी तरह मत्ती की किताब, उसका 24वां अध्याय, मैथ्यू 24:13, उसमें इसी तरह की यहाँ पे संकट और क्लेश के विषय वर्णन करते हुए कहता है, तब मैं 10 से पढ़ रहा हूँ, तब बहुत से लोग ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे, और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता भी उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। ये भरमाने वाला चक्कर बहुत गड़बड़ है। हमारा एक एडवेंटिस्ट भाई जो हमारे पड़ोस में रहता है, उसने किसी और दूसरे चर्च से शादी कर ली, लेकिन एडवेंटिस्ट में ला के उसको ब्याह हो गई, परिवार है उसका। अब वो हमारे बीच चर्च नहीं आता है। हमने बोला कि आप चर्च क्यों नहीं आते हो? उसने कहा कि अरे वहाँ भी तो दुआ प्रार्थना करते हैं, वो भी चर्च है, ये भी चर्च है, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। इत्मीनान। तो हम ऐसे भ्रम में क्यों पड़ते हैं
क्योंकि लोग भरमाए जाएंगे। अगर हमारी पकड़ सही तरह से नहीं है तो हम भी भरमाए जाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या पड़ जाएगा? प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, जैसे कि हम नेशन स्टेट में पढ़ रहे थे कि सब जातियों पर गवाह हो, तब अंत आ जाएगा। इसीलिए कहता है प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10, रेवलेशन चैप्टर 2 उसका 10, उसमें सुवर्णा जो कलीसिया थी, 7वीं कलीसिया में से सुवर्णा एक कलीसिया थी, उसको संदेश देता है। उसमें ये कहता है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम्हें से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। लिखा है प्राण देने तक विश्वासी रहा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। धीरज धरने की जरूरत है, प्राण देने तक। उसी तरह से हम खोलेंगे यूहन्ना की किताब, उसका 15वां अध्याय, उसका 18, जॉन 15 चैप्टर 15 वर्स 18। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, हम संसार के नहीं, हम संसार में तो हैं लेकिन हम संसार के नहीं, पर मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है कि परमेश्वर हमें चुन लिया है। इस तरह से हम खोलेंगे है इब्रानी की किताब, उसका 3 अध्याय, हिब्रू तीन। लिखा है क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए हैं, मसीह के, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर हैं। धीरज धरे हुए हैं। लिखा है, जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा क्रोध दिलाने के समय किया था। हम प्रकाशित वाक्य उसका 3 उसका 10। लिखा है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अगर हम वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, उसके अनुसार चलते हैं, तो ये बात प्रमाणित होता है कि हमने उसके वचन को थामा है। इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूँगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए डरो मत,
उसका भाई मानो, उसका भय मानो और धीरज धरे रहो, क्योंकि परमेश्वर यहाँ प्रतिज्ञा करता है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारा संसार पर आने वाला है। जैसे सदोम और अमोरा में लूत का परिवार जब वहाँ के लोग उनके ऊपर अटैक करने के लिए आए तो स्वर्गदूत ने उनको पकड़ के अंदर किया, दरवाजा बंद कर दिया और उनको क्या किया, अंधा कर दिया, और वे टटोलते रहे, उनको दरवाजा नहीं मिला। तो ऐसे अंत समय में परमेश्वर हमें हमारी सुरक्षा करेगा। हम खोलेंगे याकूब की किताब, उसका 5वां अध्याय, जेम्स चैप्टर 5, 7 और 8। इसलिए हे भाइयों, प्रभु के आगमन तक, प्रभु के आने तक धीरज धरे रहो। देखो, किसान पृथ्वी के बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। ये तमाम संकेत जो हम अपने आसपास पड़ोस में और अपने देश में, कंट्री में हम न्यूज़ों के जरिए से और तरह से हम सुनने को मिलता है, तो हमें धीरज धरने की ज़रूरत है। और ये परमेश्वर के आने का, आगमन का निशानियां हैं जो काफ़ी निकट है। इसलिए प्रभु कहता है, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। हम इसी जेम्स की किताब, उसका पहला अध्याय, चैप्टर 1, उसका 12 में लिखता है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन को वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जैसा हमने सीखा था, परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा और वह बचाएगा, वो उसकी प्रतिज्ञा है। इसलिए क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन को वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, आयूब की स्टोरी को हम अच्छी तरह से जानते हैं, कितना धीरजवान था। उसका परिवार सब कुछ चला गया, धन दौलत संपत्ति सब कुछ चला गया, बच्चे चले गए, यहाँ तक उसकी पत्नी जो उसके साथ थी, जब वो धर्मी था तो उसकी वाइफ भी धर्मी थी, लेकिन ऐसे हालात आ गए कि उसकी पत्नी भी डगमगा गई और उसने बोली अपने हस्बैंड को, बक दे, छोड़ दे और तू चला जा। आयुब ने कहा, क्या बकवास करती है ना, आज की भाषा में हम बोलते क्या बकवास करती है। आयुब ने कहा, जो परमेश्वर ने दिया था परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य हो। ऐसे धीरज की जरूरत है। हम खोलेंगे लूका की किताब, लूक 21, लूका की किताब 21वां अध्याय, उसका 19।
मैं इसको 17 से पढ़ रहा हूँ। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। धीरज से अपने प्राणों को बचाए रखोगे। ये प्रभु का वचन है। क्योंकि हिब्रू की किताब, इब्रानी की किताब उसका 10वां अध्याय, हिब्रू 10:36, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। हम सबक लेसन में सीख रहे थे, जैसे मिस्टर दास पढ़ा रहे थे, हम इतने परफेक्ट जरूर नहीं हैं। परीक्षाएं आती हैं, हम गिर सकते हैं, होता है, ऐसे हालात आ जाते हैं, लेकिन जब हम उसमें बने रहते हैं तो परमेश्वर हमें उठाता है। दाऊद भी गिर गया था, लेकिन परमेश्वर वो पछताव किया, मन फिराया, और परमेश्वर उसको खड़ा किया, और परमेश्वर उसके लिए गवाह देता है कि मेरे दिल के करीब वाला शख्स है। परमेश्वर जानता है, हमें दिल की बातों को जानता है। हम शतरक मेशक और अबेदनगो की कहानी को भी जानते हैं, जैसे कि वो दानियल को जानते हैं, सिंहों के बंद में डाल दिया गया था, जबकि उसमें कोई दोष नहीं पाया गया था। और दानियल की वजह से राजा दारा ने वो दुखी हो गया था कि अरे उसको क्यों वहाँ पे डाल दिया। जब उस सरदूत ने उसके ये को मुंह को बंद कर दिया था, और वो सवेरे राजा रात को सो नहीं पाया। सब कुछ उपलब्ध था, महल था, गद्दे थे सोने के लिए, आराम से सो सकता था, लेकिन दानियल ने उस सिंह के मन में आराम से सोया, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। जब नींद आए तड़के उसके राजा दानियल को पुकारता है, ये दानियल, क्या तेरा परमेश्वर तुझे बचाया है? बोले हाँ राजा, मैं ठीक हूँ, बुलाओ उसको, ले आओ। और वो बाहर आता है और ऐलान कर देता है, परम प्रधान का परमेश्वर महान है, इसको छोड़ और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, और उसकी पदवी ऊंचा कर देता है उस राज में। इसी वजह से शतरक मेशक अबेदनगो भी, राजा हमें उस आग से बचाए या ना बचाए, फिर भी हम उस देवी की सामने हम सिर नहीं झुकाएंगे। उस बड़ी सभा के सामने उन्होंने ऐलान किया, और परमेश्वर तीनों शतरक मेशक अबेदनगो, उनका एक बाल भी बांका नहीं हुआ, जैसा वचन कहता है, और सुरक्षित बाहर आ गए। अंत में हम पढ़ेंगे, मैं ज़्यादा लंबा नहीं लूँगा क्योंकि हम कम हैं, और हमारा गर्मी में मुझे जब घुस रहते तो उसी समय मुझे हिदायत दिया गया कि ज़्यादा लंबा मत कीजिएगा। तो मुझे अचानक याद भी आ गया कि जैसे
हमारे प्रिंसिपल साहब कह रहे थे कि कहाँ किस देश में से मिशनरी लोग अपने ऐशो आराम छोड़ के ऐसे देश में आए और उन्होंने अपना काम शुरू किया। और वाकई बात उन्होंने जो बात कही बहुत सही बात कही, क्योंकि छोटा नागपुर में जब मिशनरी लोग आए तो उनके हालात, उनके छोटा नागपुर वालों की हालात बहुत बिगड़ी हुई थी। मैंने एक किताब पढ़ा था, उसमें कहते हैं कि जब वहाँ पे पहले ये था कि कोई महाजन होता था, उसको लोग 4 जन ढो के, उसमें गाड़ी घोड़ा ये वगैरह नहीं आते, तो पलकी में बैठा के ढो के लिए जाते थे। तो वो जंगल के रास्ते से वो जा रहे थे, किसी चट्टान नज़दीक था, नदी के किनारे वो लोग खाना वाना खाने के लग गए। तो ये आदिवासी भाई लोग जो थे, उन लोग ने भी ना वो पत्तल वगैरह लोग पत्ती तोड़ी और उसमें खाना खाने के लिए बैठ गए। तो अब ये जो महाजन था और उनके साथ जो उसके शागिर्द थे, वो उस पत्तल में खाना खाने लगे। तो ये लोग भी पत्तल लेके अपना खाना इनके लेने के लिए आए। उन्होंने आके लात मार दी पत्तल। अरे जब यहाँ तुम्हारा मालिक तुम्हारा ये में खा रहा है तो तुम भी उसके बराबर खाओगे? अरे उन्होंने तो वो पत्तल में लेके अपना लेके खाता क्या था, लेकिन नहीं, उसके बराबर नहीं होगा। उन्होंने लात मार दी। और उन्होंने क्या किया, बेचारों ने पानी लिया हाथ से और उस चट्टान को धोया थोड़ा सा, और उसी ज़मीन में, उस चट्टान में खाना लेके खाया। ऐसे हालत हुई थी, ऐसे हालत। अगर मिशनरी लोग नहीं आए होते ना, तो हम कहाँ होते। तो ये प्रभु का प्रेम है जो महान है, जो हमें वो प्रतिज्ञा हमें देता है कि हम उसमें बने रहें उस धीरज के साथ। रोमी की किताब हम खोलेंगे, रोमी की किताब उसका 5वां अध्याय 3 से 5। मैं इसको एक से पढ़ूंगा। जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है और आशा में लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। उस प्रेम को हम अपने जीवन में बनाए रखें और विश्वास में बढ़ते जाएं, धीरज रहें, क्योंकि ईश्वर का आना बहुत निकट है। परमेश्वर इस छोटे वचन पर बहुत आज की आशीष दी। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं तेरे प्रेम के लिए, क्योंकि तू ही ने इस सारी कायनात को, सृष्टि को बनाया और तूने इसे सब कुछ सुंदर बनाया, पर गुनाह की वजह से हम उन तमाम श्राप को, ये धरती जो दूषित हो गई है जिसमें हम जीते हैं, पर तू अपने खून के जरिए से तू हमें उस हद तक पहुंचने के लिए एक रास्ता खोल दिया कि हम बचा लिए जाएं। प्रभु जी, उस प्रेम को हम अपने जीवन में बनाए रख सकें और स्थिर रहें, धीरज के साथ बने रहें, क्योंकि तू हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तू हमारा उद्धार करता है।
हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। तो उसमें बने रहें और प्रभु जी जब तू आएगा हम तेरे राज में पाए जाए। ऐसी आशीष तो हमें दान कर, क्योंकि हमने मांगा है ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम। आमीन।